तमाम स्टूडेंट्स को एमकेएफए में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब ग्रुप के थ्योरम को। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हमारी वीडियोस से कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस मिलती रहें, आपको अपडेट मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर वीडियो के एंड पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। अगर किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट पे एक फेसबुक पेज भी का लिंक भी दिया गया होगा, तो उसे भी ओपन कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वहाँ पर भी इसकी अपडेट मिलती रहेगी। तो हम बात करते हैं इस थ्योरम की। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप पे भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सब ग्रुप पे भी बना चुके हैं। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि चार प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड हो जाती हैं किसी सेट पर तो वो सेट ग्रुप कहलाता है। वो चार प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? एक सबसे पहली प्रॉपर्टी थी क्लियर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, फिर आ जाता है इन्वर्स लॉ, फिर आ जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पहले भी हो सकता है इन्वर्स से। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड कर जाती हैं तो हम उस सेट को कहते हैं कि वो क्या है? ग्रुप है। सब ग्रुप क्या है? ग्रुप के अंदर से हम कोई सबसेट उठाते हैं। अगर उस सबसेट पर भी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाएं तो वो जो सबसेट है वो ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाएगा। अब हम इस पर बात करते हैं। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ग्रुप वाली और सब ग्रुप वाली वीडियो आप लाजमी तौर पे देखिएगा। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी, ग्रुप जी का सबसेट लिया है एच। सबसेट से क्या मुराद है? अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर पड़े हुए हैं, यानी कि या इस तरह कह लें कि बी के अंदर से ए लिया गया है। तो एच सबसेट है जी का, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच पेयर ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब जब भी हमें किसी सेट को सब ग्रुप चेक करना है किसी ग्रुप का, हर जगह पे हम ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करेंगे। उसके लिए हमें ये थ्योरम की मदद कर लेनी पड़ेगी। वो कहता है कि एच जो है ये सब ग्रुप तब कहलाएगा जी का अगर ये वाली कंडीशन होल्ड होती है। उसने लिखा है इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ कहा जाता है ना, इसका मतलब आपको दोनों तरफ चलना पड़ता है कि ऊपर वाली चीज़ को सपोज करके नीचे वाली को प्रूव करेंगे, फिर नीचे वाली को सपोज करके ऊपर वाली प्रूव करेंगे। यानी कि अगर वो कहता है कि एच सब ग्रुप है तो आपके पास ये वाला रिजल्ट होना चाहिए, आना चाहिए। फिर वो कहता है कि अगर आपके पास ये वाला रिजल्ट है तो इससे प्रूव होना चाहिए कि एच क्या है? सब ग्रुप है। तो फिर क्या करेंगे? जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या थ्योरम कर रहे होंगे, किसी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना हो तो ये वाली चीज़ इतनी प्रूव करनी पड़ेगी, हमें चार प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं करना पड़ेगी। अगर ये वाला थ्योरम ट्रू हो जाता है तो इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ये तो स्टेटमेंट के अंदर भी गिवन है। अब एच के अंदर से कोई से दो एलिमेंट उठाते हैं। लेट ए बी, हमने क्या किया? पहले सपोज कर लिया कि एच सब ग्रुप है। अब हमने प्रूव क्या करना है? ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ए बी हमने ये दो एलिमेंट्स उठा लिए, इतना काम हो गया क्योंकि एच सब ग्रुप है तो इसका मतलब एलिमेंट तो उसके अंदर पड़े होंगे। हमने कोई से दो उठा लिए। अब एच सब ग्रुप है, इसके अंदर ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज इस पर होल्ड कर रही हैं। तो ग्रुप में क्या होता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स ग्रुप के अंदर पड़ा होता है। इसका मतलब अगर ए बी एच के अंदर पड़ा हुआ है तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स भी एच के अंदर पड़ा होगा, हर एलिमेंट का इन्वर्स पड़ा होगा। ए बी भी एच के अंदर पड़ा है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स भी एच के अंदर पड़ा है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। और हम कहते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि अगर ग्रुप के दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर आता है वो भी उसी ग्रुप के अंदर पड़ा होता है। तो ये सब ग्रुप असल में ये भी तो एक तरह का ग्रुप ही है ना। ग्रुप की प्रॉपर्टीज इस पे होल्ड हो रही हैं। तो इसके दो एलिमेंट्स लेते हैं। एक मैं एलिमेंट लेता हूँ ए और दूसरा लेता हूँ बी इनवर्स, जिनकी हमें ज़रूरत है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी किसके अंदर पड़ा होगा? एच में पड़ा होगा, लाजमी तौर पर पड़ा होगा। ये तो ग्रुप की डेफिनेशन है ना। तो हमने क्या किया? ए बी बिलोंग्स टू एच से लेकर कहाँ तक पहुँचाए? यहाँ तक। यानी कि हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। ए बी बिलोंग्स टू एच एम्प्लॉयज़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। हमने सब ग्रुप सपोज किया एच को और ये चीज़ प्रूव कर दी। यानी कि अगर हमारे पास ये चीज़ है ना, एच सब ग्रुप है ना, तो ये वाला रिजल्ट उसमें लाजमी तौर पे आप लिख सकते हैं। अब हम इसके उल्ट चलते हैं, कन्वर्सली चेक करते हैं क्या हम अगर ये वाली चीज़ सपोज करें तो एच सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ जाती है ना, तब आप ऐसा करते हैं। तो हम कहते हैं कन्वर्सली सपोज दैट AB belongs to H implies AB inverse belongs to
एच, इसे मैं 1 का नाम दे देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी हमें। अब जैसे मैंने पहले बताया कि सब ग्रुप एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज उसमें होल्ड कर होती हैं लाजमी तौर पे, तो हम वही काम करने लगे हैं कि इसकी मदद से हमने देखना है क्या हम चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करवा सकते हैं इस रिजल्ट की मदद से एच पर। तो हम पहली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है एच के अंदर पड़ा है, ए को मैं 2 दफ़ा लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं सर आप इन्फिनिटी दफ़ा भी लिख सकते हैं, है तो ए ही ना, उसके अंदर पड़ा हुआ है, लाजमी तौर पे पड़ा हुआ है। ये लिखने का पर्पज़ ये है कि हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूफ करवाना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर पड़ा हुआ है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एच में पड़ा है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लाजमी तौर पे होल्ड करेगी। बाय 1 को यूज़ करें। 1 से हमें को कैसे यूज़ करना है कि 2 एलिमेंट से जो कि एच को बिलोंग कर रहे थे, जब मल्टीप्लाई किया तो सेकंड के ऊपर इन्वर्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स, सेकंड के ऊपर क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है, एक प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। अब दूसरी की तरफ आते हैं। एक एलिमेंट मैं ले रहा हूं जी ए बिलोंग कर रहा है जी एच को, ठीक है। दूसरा एलिमेंट मैं ले रहा हूं जी ए इनवर्स, या इस तरह दूसरा एक एलिमेंट मैं ले रहा हूं ए और दूसरा ले रहा हूं बी इनवर्स, ये बिलोंग कर रहा है एच को। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या होगा जी, ए बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये ऐसा क्यों आया, बाय 1 बाय 1 से हमें क्या रिजल्ट मिला, 1 से क्या है, हम कैसे देखिए, हमारे पास है ए बी बिलोंग्स टू एच, जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो सेकंड के ऊपर इन्वर्स आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पे है, सेकंड के ऊपर इन्वर्स आ गया। मैंने बी इन्वर्स इसलिए लिया है ताकि हम असल में क्लियर प्रॉपर्टी करना चाह रहे हैं कि वो भी इस पर होल्ड होगी, तो ये इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी रह जाएगा बिलोंग्स टू एच। अगर आप बी इन्वर्स की जगह पे कोई और एलिमेंट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, सो एच इज़ क्लोज्ड, यूनी इस पे क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ इन्वर्स प्रॉपर्टी की, क्या इन्वर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट तो है। एक आइडेंटिटी मैंने ले लिया, एक ये ले लिया इन्वर्स प्रॉपर्टी को होल्ड करवाने के लिए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड के ऊपर क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, इम्प्लाइज। तो ए इन्वर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स ही रह जाएगा। तो एक हर एलिमेंट का, जैसे ए का इन्वर्स इसके अंदर पड़ा है, आप हर एलिमेंट का इन्वर्स चेक कर सकते हैं, यानी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है इसमें, और क्लोज भी है। पीछे रह गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर एच सबसेट हो के का, सॉरी जी का, इफ एच सबसेट जी, अगर ये ग्रुप का सबसेट है और ये पीछे वाली 3 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर चुकी हैं तो लाजमी तौर पे उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। देन एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन एच, यानी इस तरह से कोई से 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी और सी, उनको इस तरह लिखें, और तीनों एलिमेंट जो होंगे ये एच के एलिमेंट होंगे, इस तरह हम उनको लिख सकेंगे। यानी ये वाली दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल आएंगे। अब देखिए, हमने इस चीज़ को सपोज किया और ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई। इसका मतलब जो एच है, जी का सब, एच के अंदर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही है ना, इसका मतलब एच क्या है, जी का सब ग्रुप कहलाएगा। अब हमने क्या करना है, जब भी किसी थ्योरम को प्रूव करना है या क्वेश्चन को करना है, वो सब ग्रुप क्या देता है कि सब ग्रुप प्रूव करें, तो हमने सिर्फ इतनी चीज़ को प्रूव करना है, बस ये 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब सपोज किया कि एच सब ग्रुप है तो ये चीज़ प्रूफ होगी। जब हमने सपोज किया कि ये चीज़ है हमारे पास तो एच सब ग्रुप प्रूव हो गया, तो हमें 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो ये था हमारे पास सब ग्रुप का थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इंशाल्लाह मजीद हम ग्रुप थ्योरी के वीडियोस, ग्रुप थ्योरी के टॉपिक्स पे भी बात करेंगे और थ्योरम्स पे भी बात करेंगे और एग्जांपल्स पे भी। खुदा हाफिज़।